राना साहब, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, आपसे बार बार ये सवाल होते भी हैं, क्या अभी भी इस बात का चांस है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से भी हो सकता है? इसहाक डार साहब अभी भी फ्रंट रनर हैं, शायद खाकान अब्बासी का भी नाम लिया जा रहा है, इस बात के इम्कानात हैं? जी नहीं, इसहाक डार साहब और शायद खाकान अब्बासी साहब जो है ये अब उन नामों में शामिल नहीं हैं जिनके ऊपर जो है वो बात हो रही है। लेकिन जिन नामों के ऊपर बात हो रही है वहाँ पे यानी ये जो कहा जा रहा है ना कि शायद कोई जानबूझ के डिले की जा रही है, ऐसा नहीं है। ये 13 जमातों की कोलिशन है, हर जमात की 2-2 3-3 तजावीज़ हैं। सारे चाहते हैं कि उनके सूबे से जो है वो केयर टेकर वज़ीर आज़म हो, तो इसलिए सबको करीब लाना और किसी एक बात पे मुत्फिक करना ये कोई इतना आसान भी नहीं है। और वज़ीर आज़म बहरहाल इस बात की महारत रखते हैं, उन्होंने 16 माह में इस काम को बड़ा सक्सेसफुली किया है। तो इसलिए उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल तक या नेक्स्ट डे तक जो है ये हो जाएगा सारा। राना साहब, सादिक संजरानी साहब का नाम अचानक ही सामने आया। एक तो वो आपकी पार्टी समेत इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी सबको वो एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन एक माजी भी रहा है, आपके मुखालिफ भी वो रहे हैं, उन पर इत्तेफाकी राय हो सकता है आपके ख्याल में? देखें, सादिक संजरानी साहब जो है बंदे तो बड़े वो यानी काबिल हैं और बड़े जो है वो सबको साथ लेके चलने, सबके साथ एक अच्छा तल्लक रखने और सबकी इज़्ज़त करने में, इसमें तो खैर उनको कमाल है और सैनेट को उन्होंने बड़ी कामयाबी से चलाया है। सभी को जो है वो उन्होंने अपने करीब भी रखा है, खुश भी रखा है। लेकिन मैं ये बात इसलिए नहीं करूँगा कि देखें, जितने लोगों के भी नाम डिस्कस हो रहे हैं वो सारे बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी के मतलब ये कह दूँ कि जी हाँ उनका नाम डिस्कस हो रहा है और कल को अगर वो नहीं होते तो ये उनकी इंसल्ट होगी। ये फिर कहा जाएगा कि जी फलां आदमी का भी नाम था वो रिजेक्ट हो गया है। तो ये मुनासिब नहीं है कि एक आध दिन की बात है कि आप खामखा जो है वो रिस्पेक्टेबल लोगों का नाम ले दें और बाद में अगर वो ना हो तो उनके लिए ये एम्बैरसमेंट हो।